हेलो दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर का नाम जो है, ये चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है। तो ये आपका मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें हम आज जो बात करेंगे वो बहुत ही बेसिक टर्म्स, डिफिनीशंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिक मैट्रिक्स एडिशन, छोटे छोटे क्वेश्चंस, कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, सारे के सारे आज हम जो भी बात करेंगे बेसिक बात करेंगे। फिर जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा उसमें आपका लेवल हाई होता जाएगा। अभी हमारा बहुत ही बेसिक लेवल है, तो हम आप बिना समय को बर्बाद करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो आज ये हम सबसे पहली बात जानते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स बनता क्या है, टाइप्स क्या होता है, कैसे मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, कैसे मैट्रिक्स को घटाते हैं। आज हम जो भी बात करेंगे आपसे पूरा बेसिक बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मैट्रिक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स में हमारे पास मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए। आपके पास आपको सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ कि आपको रोज एंड कॉलम्स के बारे में बता दूँ। रोज क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इसको बोलते हैं रोज, और ये वर्टिकल लाइन, ये वाला वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं कॉलम। मतलब ये कॉलम है तो यानी कि ये वर्टिकल लाइन है, यानी कि इसको बोलते हैं कॉलम। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये वाला जो पूरा लाइन है, ये टोटल, इसको बोलते हैं आपके पास रोज। तो आज जो हम मैट्रिक्स में जो बात करेंगे वो आपके रोज एंड कॉलम्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम ध्यान से देखते हैं कि मैट्रिक्स बनता कैसे है। तो मैट्रिक्स डिफाइन कैसे होता है। तो मैट्रिक्स डिफाइन करने का तरीका ये है, उन्होंने बोला कि एक ऐसा ऑर्डर सेट बनाइए, ऑर्डर पेयर का सेट बनाइए, जिसमें आप m नंबर ऑफ रोज लीजिए एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स लीजिए। मतलब क्या कि आप इस तरह से मैट्रिक्स को फॉर्म कीजिए ताकि जैसे कि आपका फॉर्मेशन मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, m क्रॉस n, m इंटू n का मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब क्या, आप मैट्रिक्स को इस तरह फॉर्मेशन कीजिए जिसमें नंबर ऑफ रोज भी हो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, ताकि एक नया मैट्रिक्स बने। मतलब दोनों का ये दोनों होना चाहिए, तब आपके पास एक क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। तो आप यहाँ पे मैं अगर बात करूँगा वेयर, यहाँ पे m और n क्या है, m डिनोट जो करता है, ये करता है नंबर ऑफ रोज, क्लियर है ना। और हमारे पास n जो है, n ये डिनोट करता है, n जो डिनोट करता है ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ध्यान से सुनिए फिर मेरी बात को। मैंने कहा कि मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे किया गया। इन्होंने बोला कि एक ऐसा ऑर्डर सेट बनाइए, ऑर्डर पेयर का सेट बनाइए, जिसमें आप m नंबर ऑफ रोज लीजिए एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स लीजिए। तो और दोनों को जो मिलके जो चीज तैयार होगा, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब ध्यान से बात करते हैं कि भैया मैट्रिक्स तो हम समझ गए, अब इसके टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स आते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। टाइप्स वैसे बहुत सारे होते हैं, आज मैं कुछ ही टाइप्स को डिस्कस करूंगा क्योंकि आज बहुत ही बेसिक लेक्चर है। फिर जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा आपको बहुत सारी चीज़ और बताया जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं मैट्रिक्स की टाइप्स की बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं मैट्रिक्स का टाइप्स, मैट्रिक्स का हम अगर बात करूंगा, टाइप्स बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वैसे होता बहुत सारा है, लेकिन आज हम कुछ ही पर बात करेंगे, जितना में हमारा आज बेसिक है उतना ही पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, तो हमारा सबसे पहला मैट्रिक्स जो होता है इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब कहिएगा कि भैया रो मैट्रिक्स क्या होता है। आपको नाम से क्लियर है कि वो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो। मतलब ये मतलब मान लेते 3 4 5, ये आपका क्या एग्जांपल के लिए, ये आपका रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें एक रो है, कॉलम ऐसे कॉलम भी है, लेकिन देखिएगा तो ये आपका रो ही में काउंट हुआ क्योंकि रो ये वाला है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा दूसरा, तो दूसरा कहिएगा भैया दूसरा मैट्रिक्स जो होता है, ये होता है अपने पास कॉलम मैट्रिक्स। इसका डिफिनीशन देख लीजिएगा। देखिए डिफिनीशन के बाद इसका एग्जांपल समझिए, आप एग्जांपल में चीज जरूरी है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम हो। मतलब क्या, ये 3 4 5, दिस इज कॉलम। इस हिसाब से कॉलम है, 3 इधर का रो है, 4 एलिमेंट है, ठीक है ना। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूंगा, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तीसरा अगर मैं बात करूंगा तब अपने पास एक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हम मैट्रिक्स का भी सिर्फ बात कर रहे हैं, ये आपका एग्जांपल ले रहे हैं हम। इसके मैट्रिक्स का एग्जांपल से भी पहले हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स लिखा कैसे आता है, कैसे बताया जाता है। तो पहले नाम से डिफिनेशन से, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। मतलब क्या कि अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर लूंगा कि अगर ऐसा मुझे मैट्रिक्स चाहिए जिसमें नंबर ऑफ रोज भी बराबर हो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी बराबर हो, तो इसका मैं एग्जांपल की बात करूंगा, देखिएगा 2 3 4 5 कुछ भी लीजिए, ठीक है ना जी। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट बात करता हूं जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब कहिएगा भैया स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझ में आ गया, रेक्टेंगुलर में
अरे भैया रेक्टेंगुलर डेफिनेशन जानते हैं? हाँ भैया, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ हो। तो इसमें क्या लेंथ है? नहीं भाई, लेंथ एंड ब्रेथ, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। इसका नंबर 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लीजिए, ये आपका हो गया आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब हम बात थोड़ा सा और कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना सर। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या कि बाकी प्लेस पे कुछ भी चलेगा, बाकी प्लेस पे कुछ भी चलेगा, लेकिन डायगोनल में एलिमेंट होनी चाहिए। मतलब क्या कि वैसा मैट्रिक्स बनाइए जिसमें हमको चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, वैसा मैट्रिक्स बनाइए जिसमें डायगोनल प्लेस पे कुछ नहीं एलिमेंट्स हो, बाकी प्लेस पे कुछ भी चले लेकिन चल जाएंगे। तो जैसे ही मैंने कहा कि इसका डायगोनल मैट्रिक्स बाकी प्लेस पे 0 डालिए, 2 3 5 डालिए, बाकी 0 0 लिख दीजिए बाकी प्लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? एक मैट्रिक्स और है जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल आइडेंटिकल हो, डायगोनल ध्यान से सुन लीजिएगा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल मतलब तीनों का तीनों जो डायगोनल का प्लेस है वो सेम होनी चाहिए। मतलब इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूंगा तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, मतलब डायगोनल में 1 1 लिखी, चाहे कुछ भी सेम वाला डालिया, बाकी सब प्लेस पर 0 किए। तो हमने आज क्या बात किया? पहले भी इसका पूरा बेसिक डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। हमने बताया कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर बनाइए जिसमें आप m क्रॉस n का डालिए, m डिनोट्स करता है नंबर ऑफ रोज को एंड n डिनोट्स करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो फिर मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का टाइप क्या है? तो रो मैट्रिक्स जिसमें रो हो, कॉलम मैट्रिक्स कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जो जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों बराबर नहीं हो, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल प्लेस पे होना चाहिए एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल प्लेस पे सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब हम बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स इसके अंदर कैसे डालते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट्स कैसे डालते हैं उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का फिर बेसिक, बहुत ही बेसिक बात, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने पास है उसमें एलिमेंट्स कैसे डालें। हमारा सवाल यह है कि कोई भी अगर हमको मैट्रिक्स बनाना है, हमको कोई फॉर्मेट दिया रहेगा, उसमें हम एलिमेंट्स को कैसे डालें कि हमारा काम हो जाए। तो सबसे पहले इसका जो हमारा फॉर्मेट आता है तो इसको हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, स्मॉल ए आई और जे, ठीक है ना। ये इसका डिनोटेशन का तरीका है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से सुनिए, मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं? ऐसे, इसके अंदर एलिमेंट्स डालेंगे, ठीक है ना। मतलब हमको कुछ नया मैट्रिक्स फॉर्मेशन करना है, उसके अंदर एलिमेंट्स डालना है, तो एलिमेंट्स कैसे डालेंगे ये भी आपको सिखाएंगे। देखिए फॉर्मेट उसका क्या होना चाहिए? दिस इज द फॉर्मेट आई एंड जे। इसमें ध्यान से क्या रखना है, आई जो होता है इसमें होता है नंबर ऑफ रोज, आई जो अपने पास होता है ये होता है नंबर ऑफ रोज, एंड वेयर जे इज कॉल्ड, जे को बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। आई क्या होता है अपने पास? आई जो होता है भैया वो नंबर ऑफ रोज होता है, जे जो होता है वो अपने पास नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। अच्छा जी, तो हमारे पास ए आई जे। अच्छा अगर आपसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो भाई तुम्हें ए आई जे का फॉर्मेट ये है, ठीक है ना, तो तुमको कैसे, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास फॉर्मेट ये है, ए आई जे एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर तुमको एलिमेंट्स डालना है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, इसके आगे आपको कुछ दिया रहेगा, जैसे आपके ए आई जे का आपका फॉर्मेट है उसके अंदर कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उससे आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है, 3 क्रॉस 3 का बनाना है, 4 क्रॉस 4, आपका मन है जितना का पूछे उतना बना लीजिएगा। तो मैं अगर इसका अगर हम समझाने के लिए हमारा पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान से सुनिए समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो ये आप क्लियर होगा तो हम करते हैं अपने पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से हम बात करते हैं, अच्छा कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 एंड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुए एलिमेंट्स आ जाए। सबसे पहली बात करते हैं आपको, अगर हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। हमारे पास ए आई जे का जे क्या है भैया, ए आई जे का वैल्यू दिया हुआ है अपने पास, क्या ए आई जे का वैल्यू जो दिया हुआ है ये अपने पास दिया है 2i माइनस 3j। क्लियर है कि ए आई जे का वैल्यू अपने पास क्या दिया है 2i माइनस 3j। अच्छा हमको बनाना कितना मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है, क्या बोला कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अगर बनाना है तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4, मतलब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए 4। अच्छा 4 तो एलिमेंट होनी चाहिए। अब 4 को बंटवारा कैसे करें, और ये 2 क्रॉस 2 देख के तो आपको याद आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है बराबर है। अच्छा जी,
तो हम इस मैट्रिक्स को कैसे डिवाइड करें जिसमें रोज भी 2 हो एंड कॉलम्स भी 2 हो। ऐसा क्या कि ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसमें रोज भी 2 हो एंड कॉलम्स भी 2 हो। ध्यान से सुनिए, मतलब अगर ऐसा मैट्रिक्स आपको दिख गया कि बनाना है 4 इसमें एलिमेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। और ध्यान से सुनिएगा, इसमें रो 1 रो 2 रो 1 रो 2, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, रो 1 है रो 2 है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, इसमें एलिमेंट्स कैसे बनेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर फॉर्मेट देना है, कैसे देना है ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि देखो भाई, इसको थोड़ा सा इधर से लिखो। देखो हमने कहा कि देखो आपको एलिमेंट कितना डालना है, 4 एलिमेंट डालना है, बिल्कुल सही बात है। मतलब हम पहला रो के पहला कॉलम एलिमेंट डाले तो क्या लिखेंगे, A11। कैसे, क्योंकि I डिनोट्स नंबर ऑफ रोज एंड J डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर पहला रोज के पहला कॉलम एलिमेंट डालना है तो क्या लिखेंगे, बोल भाई A11। अच्छा सर भैया, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने कहा देख, रो तो पहला ही है लेकिन कॉलम तो दूसरा है, तो यहाँ पर डाल A12। अच्छा जी। फिर आपने यहाँ कहा कि देख, रो दूसरा है कॉलम पहला है, मतलब डाल A21। अच्छा भाई, और रोज तुम्हारा क्या दूसरा है, कॉलम भी दूसरा है, इसमें डाल A22। ओके सर। मैंने कहा अच्छा, मतलब तेरे को मैट्रिक्स बनाना है ऐसा, तुम्हारा मैट्रिक्स का फॉर्मेट कैसा है, ऐसा। अच्छा, तेरे को फॉर्मेट क्या दिया है, ये वाला चीज दिया है। तो अब ध्यान से सुनो मेरा भाई, तुमको क्या बात पूछा जा रहा है कि हमारे पास पूछा जा रहा है ये वाला फॉर्मेट बनाओ, हमको बनाना है 2x2 का मैट्रिक्स। अब मैंने कहा कि देख भाई, I के जगह 1 और J के जगह भी 1 डाले। क्यों, क्योंकि पहला रो का पहला कॉलम। ओके सर, मतलब यहाँ से A11 का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा, बोल भाई 2 × 1 - 3 × 1, 2 - 3 = -1। क्लियर है। अब देख भाई, पहला रो का दूसरा कॉलम मतलब A12, मतलब I के जगह 1 J के जगह 2, इसमें डाल I के जगह 1 मतलब 2 × 1 - J के जगह 3 × 2, तो 2 - 6 दैट इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे A13 तो A13 क्या होगा भाई, A13 नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो 2x2 का मैट्रिक्स हो जा रहा है। आप कैसे लिख दिए, मैं आपको चेक करा था, आपका 3x3 का होता तब ये पूछा जाता, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपसे पूछा जा रहा है क्या 2x2 का मैट्रिक्स, मतलब अब क्या, दूसरा रो का पहला कॉलम मतलब A21, मतलब इसमें लिखिए A21। इस बार क्या, रोज में डालिए 2 और कॉलम्स में डालिए 1, मतलब 2 × 2 - 3 × 1 दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या, रोज भी दूसरा एंड कॉलम्स भी दूसरा, तो मतलब A22 डालिए, मतलब A22 का वैल्यू क्या आ जाएगा, डालिए 2 × 2 - 3 × 2, तो 4 - 6 दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो आपसे क्या 2x2 का मैट्रिक्स बनाइए, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ A2x2 मतलब A22, मतलब हाँ मतलब आपको क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है आपको 2x2 का, तो लिखिएगा नाउ मैट्रिक्स formed by the elements, matrix formed by the elements 2x2 क्या बना, तो आपने भैया इसका फॉर्मेट क्या था, A11 था, A21 था, A12 था, A22 था। अब ध्यान से सुनिए, A11 कितना, जो यहाँ पे उसमें वैल्यू डालिए -1, A12 कितना, भैया A12 -4, तो यहाँ पे वैल्यू डालिए -4, A21 कितना 1, तो 1 डालिए, और A22 -2, ठीक है ना। अच्छा, ये आपको हम 2x2 का मैट्रिक्स बता दिए। अब आगे है 3x3 का मैट्रिक्स, ये आपको खुद से करना है, हम इसका कंसेप्ट बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अब इसका कंसेप्ट क्या है, देखिए अब तेरे को क्या बनाना है, बोल भाई 3x3 का मैट्रिक्स, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है। बात तो बिल्कुल सही है, मतलब टोटल एलिमेंट कितना भैया, 3x3 का मैट्रिक्स मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले थे क्योंकि सेम है, तो इसमें एलिमेंट्स कितना 9 एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितना 9 एलिमेंट्स, ठीक है भाई। अच्छा, 9 एलिमेंट्स तो तू बता दिया, अब कैसे एलिमेंट्स को फिल करेंगे, क्योंकि वहां पे 2x2 का मैट्रिक्स था तो उसमें 2 रोज था 2 कॉलम्स था, इसमें 3x3 का मैट्रिक्स है मतलब 3 रोज होगा 3 कॉलम्स होगा, क्लियर है। तो और रोज को डिनोट करते हैं I से और कॉलम्स को डिनोट करते हैं J से, मतलब अगर तेरे से मैं एक इसका मैट्रिक्स पूछूं तो क्या लिखेगा, बोल भाई A11 A12 पहला रोज का पहला रो पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम, अच्छा दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो तीसरा कॉलम होते सर, और तीसरा रो पहला कॉलम तीसरा रो दूसरा कॉलम तीसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब A311 A32 A33, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, A22 तक निकाल दिया, इसमें A13 का एक बार I की जगह 1 फिर J की जगह 3, फिर 2 1 2 2 इस सब के लिए निकालना है, फिर सबका वैल्यू निकालना और इसमें डाल देना है, ताकि होप आपको ये जो बेसिक एकदम सबसे बेसिक सवाल जो मैट्रिक्स का है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा
कि जैसे मैंने बोला कि देख भाई कि तेरे को मैट्रिक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट दिया है, बिल्कुल सी बात है। अब फॉर्मेट दिया तो तुमको उसको मैट्रिक्स का दिया रहेगा कि 2x2 बना, 3x3 बना, 3x2 बना, 2x3 बना, कुछ भी बना। तो आपको क्या करना है, एलिमेंट्स नंबर ऑफ रोज पे बात करना है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि i इंटू जे वाला जो फॉर्मेट होता है, i जो होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है, जे जो होता है अपने पास वो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। ये आपका क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सबसे बेसिक, ये भी बेसिक सवाल है तो उसमें बात करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कंपैरिजन, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने पास क्या, कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिक्स, कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स का कंपैरिजन। कोई भी दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि देखिए 4 एलिमेंट, अगर मैं बात करता हूँ कोई, अगर सबसे बेसिक एग्जांपल करता हूँ 2x2 मैट्रिक्स का कंपैरिजन करता हूँ। अगर 4 एलिमेंट यहाँ दिया है, बिल्कुल सही बात है, अगर ये इज इक्वल टू के बीच में भी 4 एलिमेंट दिया हो, क्या बोला, एक ऐसा कंडीशन हो जो, अगर मान लेते ये भी आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी अपने पास 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, 4 एलिमेंट इसका भी, 4 एलिमेंट इसका है, मतलब पहला रो का पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड वाला का पहला रो का पहला कॉलम के एलिमेंट्स के राइट हैंड साइड वाला का बराबर होगा। मतलब ये जो एलिमेंट है इससे बराबर होगा, ये एलिमेंट है इससे बराबर होगा, ये एलिमेंट है इससे बराबर होगा, एंड ये एलिमेंट है इससे बराबर होगा। मतलब अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड का पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट राइट हैंड साइड के पहला रो का पहला कॉलम के एलिमेंट से बराबर होगा। सिमिलरली पहला रो का दूसरा कॉलम फिर पहला रो का ऐसे करके बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका यही कंपैरिजन वाले, कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिक्स पर बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन वही है, ध्यान से देखिए, कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिक्स पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको पता हो गया कि कैसे कंपैरिजन करते हैं। क्वेश्चन हम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपके पास ये देख दिया है, आपके पास मैट्रिक्स दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें कंपैरिजन लगाना है। आपके पास क्या दिया है कि दिया है x माइनस वाई, नीचे है 2x माइनस वाई, और ये अपने पास है 2x प्लस जेड, और ये वाला है 3z प्लस डब्ल्यू। इसका वैल्यू अपने पास क्या दिया है, इज इक्वल टू लगा, मतलब कंपैरिजन या इक्वलिटी बोल दिए, दोनों वाले सवाल है। तो मैंने कहा कि इसका वैल्यू दिया है -1 0 5 30। अब बताइए, अगर लेफ्ट हैंड का, अगर जब कभी भी इक्वल टू का साइन है, क्या बोला कि लेफ्ट हैंड का पहला रो का पहला कॉलम और राइट हैंड का पहला रो का पहला कॉलम से बराबर होगा। सिमिलरली पहला रो का दूसरा, मतलब ये आपका कंसेप्ट ये है। तो मतलब ये एलिमेंट है इस एलिमेंट से बराबर होगा, ये एलिमेंट इससे, ये एलिमेंट इससे, ये एलिमेंट इससे, क्लियर है। मतलब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, x माइनस वाई का जो वैल्यू है ना, इसका मतलब यहाँ लिखिए, पहले लिखिए ऑन कंपेरिजन, ध्यान से लिखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग, कंपेरिजन से डालना है, ऑन कंपेरिजन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मतलब अपने पास x माइनस वाई का वैल्यू क्या है भैया, x माइनस वाई का वैल्यू अपने पास है -1, और 2x प्लस जेड का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू भैया 5, एंड 2x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ से इसका वैल्यू 0 है, और यहाँ से 3z प्लस डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, 3z प्लस डब्ल्यू का वैल्यू अपने पास 13 है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, तो क्या सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए ये x माइनस वाई है, ये भी x माइनस, मतलब अगर x माइनस वाई वाला के साथ अगर सॉल्व कर दे तो यहाँ से x और y का वैल्यू आ जाएगा, फिर इसमें x का वैल्यू डालेंगे, फिर इसमें z का वैल्यू डालेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन नंबर ये 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, एंड इक्वेशन नंबर 4 है। तो देखिए हमारे पास 1 और 3 एक जैसा इक्वेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y है, इसमें भी x और y अपने पास दिख रहा है। मतलब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर ले, हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन अगर 2 कर ले तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि y वाला टर्म अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब x माइनस वाई का वैल्यू अपने पास क्या है भैया, x माइनस वाई का वैल्यू -1 है, बिल्कुल से बात है इक्वेशन नंबर 1 से। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास क्या है, 2x माइनस वाई का वैल्यू अपने पास क्या है, 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दोनों नेगेटिव साइन है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, यानी कि इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो y से y कैंसिल हो गया, x और -2x दैट इज इक्वल टू -x इक्वल टू अपने पास -1 है। मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है भैया, x का जो वैल्यू है अपने पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, x का वैल्यू अगर 1 आ गया तो आप इक्वेशन 1 में डालिए या इक्वेशन 2 में डालिए, सॉरी इक्वेशन 3 में डालिए, कोई भी काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन x का वैल्यू क्या 1 आया, तो हमने कहा कि पुट
x इक्वल टू 1 इन कहाँ इक्वेशन नंबर 1, बिल्कुल सही बात है। तो इक्वेशन नंबर 1 डालिए, x का वैल्यू 1 माइनस y इक्वल टू -1, मतलब 1 + 1 इक्वल टू y। तो y का वैल्यू क्या, y का वैल्यू अपने पास आ गया 2, ठीक है ना। अब x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। अब क्या, अब डालिए आपके पास x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू उसमें डालेगा तो z का वैल्यू निकलेगा। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर दूसरा, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये भैया दूसरा में डालेंगे बिल्कुल, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो 2 + z इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो z का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब चाहिए आपको w, तो अब क्या करिए, पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 में डालिए। इक्वेशन 4 अपने पास क्या, 3z + w इक्वल टू 13, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 × 3 9 + z इक्वल 9 + w इक्वल टू 13। तो w का वैल्यू अपने पास क्या है 13 - 9 दैट इज इक्वल टू अपने पास क्या देगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन x y z w वाले सारे के सारे क्लियर होंगे। तो हम अब अपने क्वेश्चन नंबर आपको तब तक ये वीडियो पॉज करना है, पॉज कर लीजिए, आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, और जहां भी आपको डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा। तो यहाँ पे अपने पास w का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है कि मैंने आज जो भी बात कर रहा हूँ आपको फिर से बता रहा हूँ, आज हमने पूरा बेसिक से एकदम स्टार्ट किया है। मैट्रिक्स का एकदम सबसे बेसिक लेक्चर आपका है। तो हमने आज जो भी सवाल करके आपको आसान लगेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ही बहुत ही आसान था। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा, आपका लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है ना। अब चलते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। अब मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, ध्यान सुनिए। हाउ टू ऐड द टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे हम ऐड करते हैं। अब कहिएगा अब हम तो सीधे ऐड करे हैं, अब हमको बात आ रहा है मैट्रिक्स है, वही बात है जो सेम रो वही मैट्रिक्स को ऐड करना, कम से कम ऐड करने के लिए 2 करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए 2, प्रोडक्शन के लिए। तो आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्वेश्चन सवाल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। a का वैल्यू दिया अपने पास क्या है। अच्छा ये आपका कौन मैट्रिक्स है भैया, इसमें तो नंबर ऑफ रोज तो 3 है, कॉलम्स तो 2 ही है, मतलब 3 × 2, मतलब ये क्या है, ये अपने पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो a का वैल्यू क्या है भैया, a का वैल्यू जो अपने पास दिया 1 0 -2 1 3 4, और b का वैल्यू क्या दिया है, b का वैल्यू अपने पास जो दिया है वो क्या दिया, देखो भाई 0 6 2 -3 और 5 और 1। हमको प्रूव करना है 2a + b = 2a + 2b। तो मैंने कहा कि चलिए LHS से सबसे पहले बात करते हैं। LHS में क्या है 2a + b, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए 2, अब 2 मैट्रिक्स को ऐड कीजिए। कैसे ऐड कीजिए, मतलब ये मैट्रिक्स को a वाला और b वाला को ऐड कीजिए। हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, देखिए 1 × 1 को पहला रो पहला वाला पहला से दूसरा तीसरा से कंपैरिजन है, ठीक है ना। 1 + 0 1 -2 + 2 0 3 + 5 8, ठीक है ना। 0 और 6 1 और -3 -2 4 और 1 5, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 12 0 -4 16, और हो जाएगा 2 × 10। ये आपका क्या है वैल्यू आ गया, ये आपका 12। अच्छा RHS में क्या है, या RHS में ना दोनों को अलग अलग करके ऐड करना है 2a + 2b, मतलब एक बार 2 में a वाला से मल्टीप्लाई करना है, बाद में 2b वाला, दोनों को बराबर आ जाता है, मेरा काम हो गया। मतलब मैंने क्या बोला कि a में जो एलिमेंट है वहाँ पे यहाँ पे डालिए, मतलब अपने पास 1 0 -2 और 1 3 और 4 हो जाएगा, और फिर b वाला एलिमेंट डालिए, तो b वाला क्या है 0 6 2 -3 5 और 1 है। अब ये दोनों को 2 से मल्टीप्लाई भी दीजिए और बाद में ऐड कीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 2 -4 6 0 2 और ये 8 हो जाएगा। और बस कैलकुलेशन है 2 12 सॉरी 0 12 4 और -6 और ये 2 5 10 और ये 2 हो जाएगा। अब क्या इसको उसको फिर ऐड कीजिए, मतलब 2 और 0 2 -4 4 0 6 10 16 0 12 12 2 और -6 -4 और ये 8 2 10। तो क्या जो LHS है वो RHS आ गया, मतलब क्या कि LHS = RHS प्रूव्ड, मतलब क्या अपने पास कि LHS और RHS का वैल्यू क्या आ गया, दोनों का वैल्यू सेम आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये अपना प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना था, 2 मैट्रिक्स था, दोनों को ऐड करना था, और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या कर देते थे, आपको LHS वाला RHS बना दे दिए, तो आपको प्रूविंग दे दिए थे, नहीं तो आपका डायरेक्ट एडिशन का सवाल है। तो आई होप आपको ये भी तीनों क्वेश्चन आज का अच्छे से तरीके से क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे आपने पढ़ा था उसमें लीनियर इक्वेशन, आपका सिंपल में वैल्यू पढ़ा था,
तो लीनियर इक्वेशन पढ़ा था 2 वेरिएबल। तो मैं कहा कि मैं मैट्रिक्स में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगा सकता हूँ, सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट, वहाँ पे सिंपल एलिमेंट था, यहाँ पे मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना। आई होप आपको आज का अच्छे से लेक्चर आपको एकदम दिमाग में, खून में बसा लेना, दिल दिमाग में बसा लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन हम अपने 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। आप कहिए कि भैया इस तरह का तो क्वेश्चन हम किए हुए थे, कहाँ? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो आप पढ़े थे क्लास 10th में, 9th में, ठीक है। तो हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ठीक है। अब अपने पास 2 मैट्रिक्स दिया है, जिसमें x प्लस वाई का वैल्यू अपने पास दिया है ना भैया। x प्लस वाई का वैल्यू क्या है? ये अपने पास 6, 2, 0 और 7। x का वैल्यू दिया है 6, 2, 0 एंड 7, ठीक है ना। और x माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया है? x माइनस वाई का वैल्यू अपने पास जो दिया है वो अपने पास दिया है 4, 6, 0 एंड 5, ठीक है ना। ठीक है, इसको ये आपका वैल्यू दोनों दिया हुआ, ठीक है ना। क्लियर होगा। अब देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है x और y की वैल्यू। तो मैंने कहा देखो, एक बार यहाँ पे देखो y और y है, मतलब एक प्लस वाई एक माइनस वाई, एक बार ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। अब कोई कहेगा नहीं भैया एक बार तो हम ऐड करेंगे और दूसरा बार सब्स्टिट्यूट करेंगे, भाई वो भी तरीका हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, मैं तो बहुत सारा तरीका है। कोई बोलेगा नहीं दोनों को ऐड एक बार करिए तो ठीक है, वहां से तो आपका x का वैल्यू आएगा और वही x का वैल्यू इसमें जाकर पुट करेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो कोई कहेगा कि नहीं हम एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्स्टिट्यूट, तो दोनों तरीका आपको सही, आपको जो तरीका लगे वो तरीका से करिए। मतलब हम दोनों इक्वेशन के क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिए? ऐड कर दिए जी। अब ऐड किए तो क्या y वाला कैंसिल हो गया, मतलब अपने पास क्या बचा? 2x इक्वल टू क्या लेगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, 2 6 8 0 0 0 7 5 12। तो x का वैल्यू क्या देगा? 1/2, बिल्कुल सही बात है। और ये जो है उसको डालिए 10 8 0 12। और यहाँ पे देखिए ध्यान से बात, ये खास वाली बात ये है कि 1/2 यहाँ पे क्या है? कॉमन है। तो 1/2 और कॉमन है तो इसको सबसे डिवाइड कर दिया जाएगा, 5 4 0 6, ठीक है ना। अब क्या कि अब हम चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करना, या तो सब्ट्रैक्ट करना, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 है, इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें x जहाँ उसमें वैल्यू डालिए, तो x का वैल्यू क्या? 5 4 0 6 और प्लस y इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा? 6 2 0 7, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, ये इधर जाएगा तो माइनस का सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा, मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू अपने पास हो जाएगा 6 2 0 7 माइनस, और इसमें डालिए 5 4 0 6। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास? 6 माइनस 5 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 4 माइनस 2 और 7 माइनस 6 1। तो x और y दोनों का वैल्यू आ गया। अब अगर इसी में यही चीज अगर करेगा तो एक बार सब्ट्रैक्शन करिएगा तो फिर भी आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर अच्छे से, चारों क्वेश्चनों में पूरा बेसिक क्वेश्चन पर बात किया, तो आपको आज का लेक्चर अच्छे से दिल दिमाग में बसाना है, क्योंकि आपका ये मैट्रिक्स का सबसे बेसिक लेक्चर है। इसमें आज हमने छोटे छोटे टर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंसेप्ट्स पर बात किए। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसा होता है, किस किस तरह का मैट्रिक्स होता है, कैसे मैट्रिक्स से कंपेरिजन वाले सवाल करते हैं, कैसे अगर मैट्रिक्स है तो उससे एक्स वाई बहुत सारे वेरिएबल है तो उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आपको ये सारे के सारे आपको दिल दिमाग में बसा लेना है। आपको जहाँ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।